नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं संस्कार स्कूल झाझड़ में मौजूद हूँ, जहां पर 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया। हर बच्चे को इंतजार था रिजल्ट का, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट आना मतलब आगे कौन सी फील्ड में जाना है और वो आगे का भविष्य तय करता है। अपने साथ में टॉपर्स स्टूडेंट है, अपन उनसे उनकी जो जर्नी है वो जानेंगे। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, आप स्कूल की टॉपर रही हैं 10th क्लास में। क्या नाम है आपका और कौन सी जगह से और कितने % बनी है आपके? गुनगुन सनी नाम है मेरा और मैं हूँ झाझड़ से ही हूँ और मैं 97.17% बनी है। आगे आप कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगी? क्या फ्यूचर प्लान है आपका? मैं आगे नीट क्लियर करके डॉक्टर में MBBS करना चाहूंगी। डॉक्टर में भी जैसे अलग अलग फील्ड होती है, तो उसमें कौन सी फील्ड चूज करेंगे आप? हार्ट का डॉक्टर। वही क्यों? ऐसा कुछ हुआ आपके फैमिली में या फिर किसी से कुछ देखा, कुछ सीखा कि आपको इसी फील्ड में जाना है? मैंने सुना है कि हार्ट के वो पेशेंट ज्यादा बच नहीं सकते, इसलिए। किसने बताया? मैंने सुना है। ठीक है। और घर पे कितनी देर पढ़ाई करती थी आप स्कूल टाइमिंग के अलावा? 5 से 6। सोशल मीडिया का आजकल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, काफी ज्यादा यूज होता है। कितना यूज करती थी? पढ़ाई में करती थी। जैसे स्कूल में टीचर्स के अलावा कुछ अलग देखते हाँ, थे? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह। और पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटी क्या करती थी आप? डांसिंग में भी पार्टिसिपेट करती थी, कंपटीशन में भी करती थी, बाकी सब कुछ करती थी, खेलती भी थी। और जैसे और बच्चे हैं और तो जैसे उनके वो अपनी उम्मीदों पर नहीं खरे उतरे, तो वो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो नंबरों से कुछ वैसे कुछ इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने सुना है कि 40% वाले लोग भी आज वो कलेक्टर वगैरह बने रहे हैं, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड बोर्ड की एग्जाम आती है, तो उस वक्त प्री बोर्ड लगते हैं। प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो क्या बोर्ड एग्जाम में हुए? हाँ, कितना फायदा मिला उनसे? 70 to 80%। बोर्ड की एग्जाम जैसे जैसे पास आते हैं, वैसे वैसे डर बढ़ता जाता है। उस वक्त डर बढ़ा, टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट रहा? टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे। एकदम से घर वाली फीलिंग आती है संस्कार स्कूल में, तो ऐसे लगता है कि हम घर में ही है। मेरा नाम लक्ष्मी सैनी है। कितने % बने और कौन सी जगह से आप? मैं झाझड़ से हूँ, मेरे 95.00 बने। बहुत बहुत बधाई। आपको कितनी देर पढ़ाई करती थी आप घर पे स्कूल टाइमिंग के अलावा? मैं 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी रात को। आपकी स्कूल में बहुत सारे बच्चों के 90% बनी है। क्लास में कंपटीशन कितना हेल्दी था? क्लास में कंपटीशन बहुत था, ज्यादातर टेस्टों में पॉइंट 1-2 नंबर ज्यादा आते थे, ज्यादा नहीं आते थे बच्चों के। तो उस चीज को लेकर आप मोटिवेट हुई कि मुझे इनसे बेहतर करना है? हाँ, मैं बहुत मोटिवेट हुई कंपटीशन को लेके। और प्री बोर्ड के एग्जाम्स जब लगते थे, तो प्री बोर्ड से कितने फायदा मिला आपको? मेरे को प्री बोर्ड से बहुत फायदा मिला, ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं में से आए थे। और 10th के रिजल्ट आ गया है, अच्छे % बनी है। अब 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे आप? मैं 11th में बायो लेके नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? खुशी से कितने % बनी है आपकी? 93.33। कहाँ से? झाझड़ से ही क्या? कौन सी क्लास से पढ़ रही हैं आप संस्कार स्कूल में? 4th से। 4th क्लास से पढ़ रही है। आगे आपका क्या प्लान है? 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेंगी आप? बायोलॉजी लेके नीट क्लियर करना। और कितनी देर पढ़ाई करती थी घर पे? शाम को, रात को करती थी 10 साढ़े 10। सोशल मीडिया का कितना यूज करते थे आप? पढ़ाई के लिए। सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करते थे? तो सोशल मीडिया की कहाँ नीड पड़ी? मतलब जैसे संस्कार स्कूल है, बच्चे जैसे जिस तरह से बता रहे कि काफी अच्छा पढ़ाई का माहौल है, तो फिर सोशल मीडिया की कहाँ नीड हुई? थोड़ा बहुत जो नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ी, जाता नहीं पड़ी जरूरत। पढ़ाई के अलावा किस चीज में इंटरेस्ट है? और बाकी जो अदर एक्टिविटीज होती है उसमें भाग अदर लेते थे। एक्टिविटीज जैसे डांसिंग होती थी, प्लेइंग। मेरा नाम गौतम सैनी। कितनी % बनी है आपके? 92.50%। स्कूल टाइमिंग के अलावा कितनी देर पढ़ाई करी आपने? मैंने 5 घंटे पढ़ाई की। तो स्कूल का माहौल किस तरह से? बहुत अच्छा माहौल है। टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट रहा बोर्ड एग्जाम के टाइम पे? हर वक्त हर टाइम देखते हैं और हर बच्चे को देखते हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। सभी टीचर्स हमें अच्छा पढ़ाते थे और हमें मोटिवेट करते थे। कोई विशेष सेमिनार लगाया जाता था हाँ, मोटिवेट करने के लिए? हर वीक में एक बार। जैसे ऐसा भी होता है फ्रेंड्स वगैरह में नंबर कम आते हैं खुद के और दूसरे के ज्यादा आते हैं, तो उस चीज को लेकर मोटिवेट हुए? नहीं, वो कैसी भावना नहीं थी मेरे को। मेरे जितने नंबर आए उसमें खुश था मैं। आपके 92% बने हैं, तो क्या इससे ज्यादा की उम्मीद थी? उम्मीद तो 90 की थी, पर उससे ज्यादा ही आ गए। उससे ज्यादा ही आ गए? फिर तो और ही अच्छी बात है। सर, हर साल की भांति इस साल भी रिजल्ट बहुत ही शानदार गया है स्कूल का। बहुत बहुत बधाइयां आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए इसके लिए भी आपको भी थैंक यू। सर, रिजल्ट किस तरह से रहा? कितने बच्चे टॉपर्स रहे? तो एक बार विस्तार से बता दीजिए।
रिजल्ट जैसे कि उम्मीद हमें हर बार रहती है, बच्चों की मेहनत, स्टाफ की मेहनत, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहा है। 97 से अबव बच्चे ने टॉपर किया है। उसके बाद 95 पे 2 बच्चे हैं, 94 भी है, 93 है, 92 है, 90, तो 90 प्लस 7 बच्चों ने किया है। और 24 बच्चे पूरे थे क्लास के अंदर, 24 बच्चों की बैच था हमारा ये। इसमें 7 ने 90 प्लस किया है, उसके बाद 14 बच्चे ऐसे हैं जो 80 प्लस किया है, और बाकी सब बच्चों का बहुत शानदार है। बाकी कहने का मतलब 100% रिजल्ट रहा है बिल्कुल, और 100%। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है स्कूल का। सर, स्कूल में और पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटीज क्या क्या है? देखिए, जो भी एक्टिविटीज़ बच्चों को स्कूल में होनी चाहिए लगभग सारी हम करवाते हैं। स्कूल का ये है कि हर एक बच्चा अलग अलग काम में आगे होता है। कोई पढ़ने में ठीक है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई डांस अच्छा कर सकता है, कोई सिंगिंग अच्छा कर सकता है। तो जिसको जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो स्कूल दे रहा है। सर, आजकल एक चीज ये देखने को मिलता है कि पेरेंट्स ये चीज कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है, और वो उस पे फोर्स करते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स को ये है कि बच्चे की कैपेसिटी समझिए। हर एक बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी है, और हर एक बच्चा अलग अलग फील्ड में आगे जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही फील्ड है। और इसके लिए हमारे यहाँ एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। रोज प्रेयर के अंदर बच्चों से ये पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, बिना प्रेशर के। तो बच्चे आगे आके बोलते हैं, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी इंजीनियर, टीचर। बच्चा जैसा चाहता है हम उसको वही प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, और उसको बताया जाता है कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टीचर के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जैसा बच्चा चाहता है वैसा ही है। और इसका देखिए एग्जाम्पल है, स्कूल को अभी थोड़े समय से ही संचालित है। इसके अंदर डॉक्टर्स भी स्कूल से निकले हैं, इंजीनियर्स भी निकले हैं। और जैसे कि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे अभी इसमें यूट्यूब वगैरह पे गोल्डन बटन लिया है। और मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्स हमारे कम से कम 10 बच्चे अभी कर रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है स्कूल बिल्कुल। के बच्चों के लिए। बिल्कुल कोई सर विशेष सेमिनार चलाते हैं आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? बिल्कुल। हाँ, हमारी कोशिश ये रहती है कि पर मंथ में एक ऐसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें बच्चे अपनी कैपेसिटी को, अपनी आदतों को वहाँ पे शो कर सकें, बता सकें, समझा सकें। और हम जैसे कि नवलगढ़ के यहाँ पे लगता है कि नवलगढ़ के जो इंस्पेक्टर है, सीआई साहब है, उनको बुलाया तो वो बच्चों को बताते हैं कि इस फील्ड में कैसे क्या है। डॉक्टर्स भी आके यहाँ बताते हैं कि एक डॉक्टर के लिए क्या होता है। तो जो बच्चा जहाँ जाना चाहता है उस फील्ड के किसी न किसी व्यक्ति को हम बच्चों से कॉन्टेक्ट करवाते हैं, उनके सामने वो सब प्रेजेंट करते हैं। सर, न्यू सेशन शुरू हो रहा है, रिजल्ट आ चुके हैं बच्चों के, और बहुत से पेरेंट्स को, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो बच्चों को पहली बार स्कूल भेजेंगे, बिल्कुल। और वो वहां पर ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे संस्कारों के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ और अलग एक्टिविटीज में भी वो फर्स्ट रहे। तो उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अपनी स्कूल में जैसे बच्चों ने भी बताया कि हम पढ़ाई के साथ साथ में हर एक्टिविटीज में वो फर्स्ट है। देखिए, संस्कार स्कूल का एक उद्देश्य है, शिक्षा संस्कार के साथ। बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार आने चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि एक बार अपने नए बच्चों को कहीं भी एडमिशन से पहले संस्कार का स्कूल का विजिट जरूर कर लें। वो आए, देखें, और एक संस्कार में शिक्षा प्रणाली कैसी है वो यहाँ की उनको समझ में आएगा। तो जब वो यहाँ आएंगे तो हम उनको बताएंगे, समझाएंगे, सीनियर बच्चों से मिलवाएंगे, तो वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है कि जहाँ और अदर इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनकी फर्स्ट क्लास के बच्चे की शुरुआत 20-25 हज़ार रुपये से होती है। हमारी 10th क्लास की फीस भी 25 हज़ार रुपये नहीं है। हम चाहते हैं कि एक आम परिवार का आम बच्चा स्कूल तक पहुंचे, नए जमाने की नई शिक्षा वो स्कूल के माध्यम से ले। तो फर्स्ट क्लास की हमारी फीस 7,000 के आसपास होती है। तो बहुत ही कुछ भी नहीं है इस जमाने के अंदर। इसका पीछे उद्देश्य यही है, आम परिवार का आम बच्चा स्कूल तक पहुंचे। और झाझड़, पूरे झाझड़ इलाका में हमारी भी गाड़ियाँ वगैरह संचालित हैं। तो जो भी पेरेंट्स आना चाहें, मिलना चाहें तो मिल सकता है। गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।